पता नहीं ये कहाँ से आ रहा है, लेकिन बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे दोबारा पैदा होना ऐसा होता है। आपके घर में स्वागत है लॉर्ड फ्रीजा। कमांडर के रूप में आपकी जगह सेवा करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मेरी जगह रहकर है कि मैं आपको जिंदा करने की कोशिशों में सहायक था। खैर, बहुत ही बढ़िया काम किया। ठीक है, तुम मुझे तब तक वापस नहीं लाना चाहते थे जब तक कि मेरे बिना यहाँ सब कुछ खाक में नहीं मिल जाता। क्या मैंने सही कहा? डैड कहाँ है? इस बार हम सिर्फ आपको वापस लाने में कामयाब हुए हैं माय लॉर्ड। कभी मेरे डैड बहुत ही बॉसी हो जाते हैं। बदला लेने के लिए थोड़ा और कर सकता हूँ। कि सेल्स को पूरी तरह से अनदेखा करना ही सही रहेगा। इससे शुरुआत। तुम बकवास बंद करो। ऐसा मत करना। ये एक अव्वल दर्जे वाली शापित चीज है। इसे खाकर ये लड़का मर जाएगा, लेकिन हो सकता है एक आखिरी उम्मीद। तुम्हें काबू रखना है। टास्क यह है कि अपनी एनर्जी को बेकार नहीं जाने देना है। जितनी मुझे उम्मीद थी उससे ये बहुत आगे बढ़ गए हैं। और शोर क्यों है? फाइनली जगा हुआ देखकर खुशी हुई। हाय, आपकी एक चीख भी एक प्लेनेट को नष्ट कर सकती है। यहाँ क्या कर रहे हो? वीस ने हमें आपके प्लेनेट पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। इससे वापस आ रहा था तो मैं इसके साथ आ गया। ये बात है। के बदले बढ़िया सी डिश देने का वादा किया होगा। हाँ, यही हमारा प्लान है। नहीं, तख्ता पलटने का प्लान है क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं, इन दोनों के बीच का प्यार अभी खत्म नहीं हुआ है। तो वो डिश कहाँ है जिसका प्रॉमिस किया गया है? इस बार वाला कहीं स्पेस में ही गिर गया है। जहाँ तक मुझे याद है ना वीस? सच कह रहा हूँ ना? उसकी याद ना दिलाओ तो ही बेहतर होगा। मुझे बताओ, जब मैं सो रहा था तुम कितनी बार धरती पर गए थे? अब आए ना लाइन पे। मैं बस आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम धरती पर गए थे? फूड टेस्टर के तौर पर क्या सच में? इतने ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होते। सुनो, मुझे जानना है कि क्या ये आविष्कारक बुल्मा का घर है? इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम मेरी मॉम को क्यों ढूंढ रहे हो। किसे पता था कि ये सब इतना जल्दी हो जाएगा? क्या लगता है ये तुम्हारी मॉम का दोस्त है? मुझे नहीं लगता कि मेरी मॉम किसी ऐसे से दोस्ती कर सकती। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे बुल्मा से अभी बात करनी। मुझे नहीं लगा था कि तुम होगे। इलेक्ट्रिक पेट्रोलमैन की सुपर एलीट शिप को बिना पूछे मत छुओ। में कोई इंसान नहीं है, आधे सेयन है। ये सेयन्स है, बेस्ट फाइटर ब्लड वाले सेयन। ये कह रही हो कि तुम्हारा हस्बैंड भी एक सेयन है? बच्चों, तुम आराम से इसमें खेलो। क्योंकि वो अभी मेरे हस्बैंड के साथ वीनस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा है। वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। कहानी है। नहीं। लॉर्ड फ्रीजा को फिर से जिंदा कर दिया गया है और अब वो अपने साथ 1000 सैनिकों को लेकर धरती पर आ रहे हैं। क्या सच में? वो ऐसा दिखता है। ड्राइंग तो बड़ी खराब है। अगर किसी ने उसे रोका नहीं तो वो धरती को तबाह कर देगा। धरती पर उतरते ही किसी। अच्छा है मैं अंधा हूँ। और गोकू को देखो, वो सच में अपनी फैमिली के लिए काम भी कर रहा है। फैमिली को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए विज से ट्रेनिंग लेने के लिए। उसने क्या किया? क्या मतलब कि वेजिटा 6 महीने से धरती पर नहीं है? भूल गई कि वो चला गया। ये सब कहकर मजाक कर रही हो बुल्मा? तुम यही रहोगे। आ गया क्या? नहीं, अब तक आने वाला है। मुझे नहीं पता। कॉल करोगी ना? हाँ पापा, पक्का। क्या मुझे भी पता चलेगा यहाँ क्या चल रहा है? माँ उसे एक सरप्राइज पार्टी देना चाहती है। ये तो बहुत बड़ी आइडिया है। गोकू बेचारा प्यारा है। गोकू, देखो कौन मिलने आया है। तो बताओ मुझे, डैड की तबीयत अब ठीक है ना? अभी भी कोई कॉल नहीं। अरे वाह, बुल्मा। हाँ हाँ, इनका यूनिफॉर्म। हाय वीस। क्या बात है, ये गोकू ही है। बुल्मा कह रही थी तुम वेजिटा को ट्रेनिंग देने के लिए ले गए हो। क्या हाँ सच है, वह स्वादिष्ट पकवान खिलाया था तो उसके बदले में मैं उसे ट्रेन कर रहा हूँ। क्या दोनों के साथ ट्रेनिंग के लिए आ सकता हूँ? लॉर्ड बीरिस जैसा स्ट्रांग होने का एक ही तरीका है, भी ट्रेन करो मास्टर। आई एम सॉरी चीची, मेरे लिए विस के साथ ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। ये अजीब है। तुमने और वेजिटा ने सिर्फ मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया।
वैसे मुझे यहाँ कर लेना चाहिए है ना? यहाँ आसपास कोई देखने वाला है तो नहीं? तुम इतने बेशरम कैसे हो सकते हो? मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुम रोक कर रखो। तुमने रोक कर नहीं रखा तो तुम्हें तुरंत धरती पर वापस छोड़ दूंगा। हम पहुंच गए। और यहाँ आए मुझे बहुत खुशी हुई। कैसे हो वेजिटा? क्या करोट, मुझे लगा ही था तुम बीच में जरूर टपकोगे। क्या हुआ? पावर तो छत को फाड़ कर निकल रहा है। ऐसा इस एप्रिन की वजह से भी हो सकता है। तुम अपना मुंह बंद रखोगे? किस तरह की ट्रेनिंग वो तुम्हें दे रहे हैं? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। अब इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, अपनी पूंछ लपेटकर वापस धरती पर जाऊं। हे वीस, क्या इसे मेरे लिए संभाल सकते हो प्लीज? बहुत ही समझदार हो, सच में अकल का काम किया है। असल में ये सोए हुए भी नहीं है ना? मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो पूरी तरह से सो रहे हैं। के लिए अपनी उड़ान का इस्तेमाल आहिस्ता से करो। बहुत बढ़िया, आहिस्ता। ओह, ये रहा। सच में हर रोज ऐसी ट्रेनिंग करते हो? ये तो बस हाउसकीपिंग था। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। मुझे जरा फिर से बताना, हम यहाँ घर का काम क्यों कर रहे हैं? ये शुरुआत है जो हम कर रहे हैं। आई विश ट्रेनिंग के पहले हमें कुछ खाने को मिल जाए तो। शर्त लगाता हूँ मैं तुमसे पहले अपना काम खत्म कर लूंगा। तुम्हारे पास ताकत बची है आज की ट्रेनिंग के लिए? ओह, आपको तो पता है। ताकत के लिए मेरी तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रहा था, तुम्हें भी साथ ले जाने का टाइम आ गया है। मैं और मिस बुल्मा साथ में लंच करने के लिए जा रहे हैं। मैं तो भूल ही गया था, सॉरी। और अब गोकू की ग्रैंड ट्रेनिंग शुरू होगी वीस के साथ। मैं एकदम तैयार हूँ। मॉम सच में पागल हो जाएंगी ये सुनकर। हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके अंदर पेशेंस नहीं है ना? नहीं, मैंने अभी तक इसे डुबाया भी नहीं। बुल्मा, देखो तो कैसे कलर बदल रहा है। मुझसे इंतजार क्या नहीं। चलने के लिए तैयार है? मैं इस प्लेनेट पर खाना खाने आया हूँ। अगर तुम इसी तरह बीच में आते रहे तो मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। हो कि तुम्हें लिए बिना ही ये वापस लौट जाए। अच्छा तो हो गया ना, हम कहाँ जाने वाले हैं? खामोश, ये वही के वही रुक जाओ। थोड़े टाइम के लिए एक मिनी ट्रेनिंग सेशन के लिए प्लीज। हर बार यही कहकर जाते हो और फिर सदियों तक गायब रहते हो। लेकिन मॉम, आप इन्हें जाने क्यों नहीं देती? बात है। ठीक है मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको इन्हें जाने देना चाहिए। अपने स्ट्रांग होंगे, हमारी धरती उतनी सेफ रहेगी। मैं इस दुनिया को बचाने के लिए लड़ सकता हूँ। आप तुम चाहते हो कि वो बिना ग्रैंडपा के बड़ी हो, क्योंकि हमेशा ट्रेनिंग के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं इजाजत चाहूंगा। जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी चीज करनी थी। अरे हाँ, बाथरूम बाथरूम बाथरूम। बाथरूम इस तरफ है। थैंक्स वजीटा। तो यहाँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस सोते हैं। ये अलार्म क्लॉक है, इन्हें छूना भी मत, फट जाएंगे। लो ये पहन लो। सबसे बेकार चीज है जो मैंने पहनी है। और बीरस के चादर और कंबल बदलना। सच कह रहे हो? और बीरस की नींद को डिस्टर्ब किए बिना ये काम करना है और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। करते हैं। मौका मिल गया क्या? नहीं, अभी नहीं। सब्र तो करो। वाओ, ये है तो पावरफुल, लेकिन सोते हुए बहुत अजीब लगते हैं। हाय लॉर्ड बीरस, मुझे यहाँ आने देने के लिए थैंक्स। पेन की ताकत से फेंकने वाले होंगे तो मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। ये रकम लॉर्ड बीरस के करवट बदलने का इंतजार करेंगे। तुम उनके साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रहे हो। उन्हें सुपर फॉर्म ट्रेनिंग क्यों नहीं कर? हाँ, लेकिन ही वो दोनों उस लेवल तक पहुँचे हैं कि उन्हें गॉड की प्योर एनर्जी महसूस होने लगी है। देवता की शक्ति इतनी ऊंची हो जाए जितना ऊंचा लॉर्ड बीरस का ये महल है। ये तो इन्हें पहले नेचुरल एनर्जी को बढ़ाना होगा, उसके बाद परमिशन मिलेगी। और हमारे निडर योद्धाओं का भविष्य क्या है ये मैं नहीं कह सकता।
और मुझे अंदर के उस गुस्से को जगाने से मना नहीं किया जो उनका लेजेंड फॉर्म है। मैं ये समझूं कि मेरे सेन ट्रेनीज के लिए तुम्हारे मन में कोई रिश्तेदारी की फीलिंग आ रही है? खाने और मेरे बीच में कोई दीवार नहीं बन सकता। तुम चाहते हो हम दोनों तुमसे लड़े? इससे पहले तो ऐसा नहीं किया था। मेरे ख्याल से इसे लगा होगा कि तुम इतने काबिल नहीं हो। कहा तुमने? ये ठीक कह रहा है वेजिटा। ओके। मैं पता है ऐसा क्यों है। एकदम आसान बात, ब्रेक की जरूरत है। गोकू जानता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ? जरूरत से ज्यादा ब्रेक भी प्रॉब्लम देता है। तुमने मुझे मारा, ये ठीक नहीं है वीस। ड्रैगन बॉल्स हमारे कब्जे में है। एम्परर पिलाफ की महिमा के आगे अपने घुटने टेकेगी। बिना लड़ाई के तुम इसे हमसे नहीं ले सकते। आगे आइए और हमारी विश पूरी कीजिए। जो भी चाहो मांग सकते हो। मेरे विश मांगने का टाइम है। मैं इच्छा करता हूँ कि लॉर्ड फ्रीजा को आप दोबारा जीवित कर दें। तुम्हारी इच्छा पूरी होना संभव है, पर फ्रीजा के शरीर के कई टुकड़े हो चुके हैं। ना शरीर के किसी आत्मा को जिंदा करना किसी काम का नहीं। ठीक कर सकते हैं। अगर लॉर्ड फ्रीजा की आत्मा सही सलामत है तो हम अपने रीजनरेशन डिवाइस से उनके शरीर के हिस्सों को रखकर एक नया शरीर बना सकते हैं। वहाँ से नहीं निकलते तो हम पक्का पकड़े जाते हैं। लेकिन नहीं पकड़े गए। मेरी रणनीति कभी भी हमें निराश नहीं करती। जैसे उसकी मौत का पता चला, हमारे मजबूत योद्धा खत्म हो गए। हम हंसी के पात्र बन गए। कम से पास जो थोड़ी सी लीडरशिप बची है वो बिखरने लगी है। मिलने के लिए कभी कभार ही बुलाया जाता था, लेकिन उनके अस्तित्व का एक एक धागा आतंक का अवतार था। अब समय हो गया है। उठिए लॉर्ड फ्रीजा। छोटा सा गिफ्ट है। उम्मीद है ये तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि इसे उसकी वाइफ की तरफ से एक रोमांटिक गिफ्ट है, इसलिए मुझे उसकी नकल करना अच्छा नहीं लगा। इस एहसान के लिए थैंक यू वीस। नीचे आकर ट्रेनिंग शुरू करना चाहते हो? हाँ, मैं तो कब से तैयार हूँ। तो हम इसमें अपने हाथ फंसाकर इसे ऊपर उठाएंगे। ये ब्लॉक्स तो मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरी ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं होगा अगर वो आसान होगा तो। मुझे देखो। जब ब्लॉक्स उठा ही लिए हैं तो क्यों ना पूरे प्लेनेट का एक चक्कर लगा लो। हम इसके साथ चल कैसे सकते हैं? था तुम्हारे लिए सड़कें खत्म हो जाएं। क्या? मुझे एक और बात बता देनी चाहिए, अगर तुम गिर जाते हो तो दूसरे डायमेंशन में चले जाओ। से कहीं ज्यादा मजबूत है। धमाका होने ही वाला है। ये लो। हाय लॉर्ड बीरिस। नहीं हो सकता। बेटा, तुम्हारी ये ट्रेनिंग देखकर मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है। बस जरा वो हाउस कीपिंग वाला काम थोड़ा ज्यादा है। मैंने इस तरह का काम पहले कभी नहीं किया है। अब बंद करो। तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और ये तुम्हारे साथ खास तौर पर होता है वेजिटा। इसे तुम्हारी हैसियत पता चल गई है वेजिटा। रास्ता आसान नहीं होगा। ये इतना कठोर है कि मेरे प्यारे लॉर्ड ने भी इस तकनीक को पूरा नहीं किया। मिनट, इसका मतलब तुम ये सब कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। तुम्हारा पैर किसी चीज पर पड़ा है? इम्प्रेसिव ट्रेनिंग के बाद भी मेरे जूते अपने आप काम नहीं कर सकते। लॉर्ड फ्रीजा को दोबारा जिंदा किया जाना चाहिए, पर लगभग पूरा यूनिवर्स ही लॉर्ड फ्रीजा के आगे झुका हुआ कांप रहा था, दया की भीख मांग रहा था। आजकल मेरा मनोरंजन कम में ही हो जाता है। प्लेनेट मरते हुए अच्छा लगता है। ड्रैगन बॉल्स ही हमारा आखिरी विकल्प है। फ्रीजा फिर से जिंदा होगा। Porque no me aguanto, no me demanda. Si vienes a mi cama, a mi cama. को अपना ऑटोग्राफ भी दे दिया। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। भी हमेशा गोकू के एक कदम पीछे ही रहते हो। खुलकर बेइज्जती करने के लिए थैंक्स। किसी को भी ये बात कहना जरूरी है। मैं तुम्हारे लिए सुपर डीलक्स स्ट्रॉबेरी संडे लाई हूँ। 10 दिन में ये क्यों उन्हें 1 घंटा लग जाए? मजाक तो नहीं कर रहे, अभी तुरंत सबको बताना होगा। चाहता हूँ तुम यहाँ घर पर मैरन के साथ रहो ताकि वो सेफ रहे हो। के लिए इतना है। बहुत बढ़िया। खाना बना लेना क्योंकि मैं घर वापस आ रहा हूँ।
ये बहुत पछताएगा। एक उस बंदर का पता लगा लिया जिसने मुझे हराया था, हमने ढुंकू से बदला लेना चाहिए। पर मुझे इसकी परवाह नहीं। टोलमैन और बेचारे नमकीन को इकट्ठा किया है। आने की हिम्मत कैसे कर ली फ्रीजा? वो अभी तक आया नहीं। वो जल्दी ही आएगा। गंजा है जिसे पिछली बार मारते हुए बहुत मजा आया था। नारी से कहूँ तो मैं खुश हूँ कि तुम्हें ड्रैगन बॉस ने जिंदा कर दिया। जो मच्छर को मसल कर फिर से मजे लेना चाहूंगा। बड़ो गोहान, इसे खत्म कर दो। इसके पीले बालों को नोच कर पोछा लगा। उसके अंदर से निकलने वाले पावर को तुम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मॉन्स्टर है। ये मजाक है। नहीं, मैं कर सकता हूँ या नहीं? सब्र है, थोड़ा और सही। मैं तुम लोगों को और 10 सेकंड की जिंदगी देता हूँ। और 1, 2, 9, 10। किसी को भी मत छोड़ना। आ जाओ, मुकाबला। किसी को नुकसान ना हो। तुम ग्रीन ट्रैक सूट में लड़ रहे हो और हमारे बारे में चिंता कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतने सरप्राइज क्यों हो। मुझे लगता है मैं इस लड़के को जानता हूँ। ये है हरक्यूल को थोड़ा और टाइम लगेगा। हाय। गोकू आ गया। मैं तो बस इस खटारे को लेकर यहाँ से गुजर रहा था, आप मिल गए। तो क्या आप जरा इसे ठीक कर देंगे? तो इसे खुशी खुशी ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी जगह एक छोटा सा मुकाबला करना होगा। ओके ठीक है, शायद मैं एक आध मुक्के की लड़ाई तो कर सकता हूँ। पहले कि तुम मेरा सामना करो, क्यों नहीं इनसे मुकाबला करके थोड़े वार्म अप हो जाते हो। सच में? अपने यहाँ के किसी मामूली फाइटर को सामने क्यों खड़ा कर रहे हैं? गोकू तुम्हें एक थप्पड़ में धूल चटा देगा। मुझे लगता है मेरा फोन नहीं उठा रहा। कैसे? हमने आपके मुकाबले के लिए अखाड़ा बना दिया है। हमारा गोल भी हमेशा से बहुत गुस्से वाला है, लेकिन ऐसा वो सिर्फ घर पर करता है। लगता है ये बात मैं नहीं कर सकता। पूरा दिन हमारा इंतजार नहीं करेंगी। मास्टर, क्या मैंने जो सुना वो सही सुना? तुम्हारे लिए एक छोटी सी सलाह कि तुम कभी भी मेरे लॉर्ड बीरस को हरा सकते हो। एक बार तुमने ये सीख लिया तो गोकू भी तुम्हारी इस बेजोड़ शक्ति के सामने खड़ा नहीं हो सकता। बताओ मैं अपनी एनर्जी को कैसे काबू में कर सकता हूँ। और इसे यंस का प्रिंस तुमसे ट्रेनिंग की भीख मांगता हूँ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है, डिस्ट्रक्शन बन जाओगे तो मैं बहुत खुशी से तुम्हें सिखाऊंगा। मेरे इडियट हस्बैंड के बीच में आने के लिए माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हें इस प्लेनेट के सबसे अच्छे पकवान खिलाऊंगा। तुमने मेरा ध्यान खींच अपनी लिया। ट्रेनिंग के बदले मैं तुम्हें अभी इसी वक्त कुछ दे सकता हूँ। तुम जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा जब तक मेरे साथ न आओ। नूडल शॉप पर भी गए होंगे। इतना उनके लिए काफी होगा। विजल और गोहान को थोड़े दिन खाने पीने की चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी। तुम हमारे यहाँ फ्री में नहीं रहते और खाते तो तुम्हें ये हेल्प नहीं करनी पड़ती। और अपनी जगह किसी और को खड़ा कर दिया। ये मैं क्या देख रही हूँ? चीची मारकर यहाँ से उड़ा दे। चीची यहाँ आ गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सेटन पन। You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक। बीरस के धरती पर आने से पहले 2 प्लैनेट्स पूरी तरह से गायब हो चुके थे। लॉर्ड बीरस का हाथ है। आपको ओह, ये तो क्रिलिन है। ओह, पता नहीं तुम अपने आप को कैसे रोक रहे हो। लेकिन तुम चीची को तो जानते ही हो, दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा ग्रैंडपा हूँ। गोहान के बच्चे के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। मैंने उससे समझाया कि वो एक सेयन बच्चा है और उसे ये सब अच्छा लगेगा। अगर मैंने ट्रेनिंग नहीं की तो किसी भी तरह लॉर्ड बीरस के बराबर नहीं पहुँच सकता। बहुत समय पहले जब हम दोनों ने एक साथ मास्टर रोशी से ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी। लगता है तुम्हें ये पहले मिला, लेकिन ये असली है या नहीं कैसे पता चलेगा? रुको, मेरा बंदर मुझे वापस करो। और फिर दिन वो योद्धा बन गई जो एक देवता के सामने खड़े होकर लड़ सकता है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो क्रिलिन। हाँ, लेकिन साइज में छोटे हो। गोकू। सुनिए डैडी। मैं आ गया बिडेल। अच्छी बात है डार्लिंग। उड़ रही हो। ये फिर से वही कर रहे हैं। इसकी असली पहचान है
धरती की रक्षा करने वाला एक एपिक फाइटर का दिल चुराने के लिए अब तुम्हें महान से मैन को जवाब देना होगा। आज हमको पता है तुम्हारे नाना हरकिल तुम्हारे फेवरेट है ना बहन? ओ नहीं, पकड़ लिया। तुम्हारी ये हिम्मत! हाँ? तुम दोनों मेरी बच्ची के साथ क्या कर रहे हो? आपने तो हमें डरा ही दिया। इतनी छोटी और प्यारी सी बच्ची को कोई ऊपर उछालता है क्या? और वैसे भी वो सैन का हिस्सा है। आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा वो हैंडल कर सकती है। मेरी इस फूल जैसी बच्ची के सामने तुम लोग जिस तरह से लड़ाइयाँ कर रहे हो, उससे तो वो मेरे कमकल हस्बैंड जैसी फाइटर बन जाएगी। क्या देखना पड़